प्रधान जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के प्रधान हैं और 5 सालों में कितना विकास किया है कि इसको लेकर आपको जनता वोट दे? भाई साहब नमस्कार। मैं कोड़ेभा ग्राम पंचायत का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। ग्राम प्रधान और गीता कसौधन ने विकास की लिखी नई कहानी। कूरेभार ग्राम पंचायत बनी मिसाल सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर के कूरेभार विकास खंड की ग्राम पंचायत कूरेभार इन दिनों अपने विकास कार्यों को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्राम प्रधान गीता कसौधन और उनके प्रतिनिधि सुरेश कुमार कसौधन के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में हुए कार्यों ने ग्राम पंचायत को विकास की नई पहचान दिलाई है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित कार्यों की बदौलत ग्राम प्रधान को 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार एवं सम्मान राशि से सम्मानित किया जा चुका है। विकास कार्यों की बनी मिसाल ग्राम प्रधान द्वारा प्राप्त सम्मान राशि का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय गांव के विकास में किया गया। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांव में हाइड्रोलिक आटा चक्की का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों को सस्ती एवं स्थानीय सुविधा उपलब्ध हो सकी। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थित अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कर ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान किया गया। स्वच्छता और पर्यावरण पर विशेष ध्यान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में गीले और सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था विकसित की गई। प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत करीब 90,000 रुपये मूल्य की प्लास्टिक रिसाइकिल कर पंचायत की आय भी बढ़ाई गई, जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा बन रही है। अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे यात्रियों और ग्रामीणों दोनों को सुविधा मिल रही है। सड़कों और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार कसौधन के प्रयासों से गांव में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया। पक्की सड़कों के निर्माण से आवागमन आसान हुआ और ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की तस्वीर ही बदल गई है। मनरेगा से रोजगार और सुविधाएं। मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव में मनरेगा पार्क, बच्चों के लिए ओपन जिम तथा ग्रामीणों की सुविधा हेतु अन्नपूर्णा भवन सरकारी गल्ला दुकान का निर्माण कराया गया, जो प्रदेश के मनरेगा पोर्टल पर भी दर्ज है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। शिक्षा और सामाजिक विकास पर जोर ग्राम पंचायत में बच्चों की पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी एवं कंप्यूटर सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही एसएससी बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई तथा उनके नाम से भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों ने की खुलकर सराहना। जब वन न्यूज इंडिया की टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और उनके प्रतिनिधि के कार्यों की जमकर सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में गांव में जितना विकास हुआ वह पहले कभी नहीं देखा गया। कूरेभार ग्राम पंचायत आज योजनाओं के सही क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जनभागीदारी के कारण विकास का मॉडल बनती नजर आ रही है। ग्राम प्रधान गीता कसौधन और प्रतिनिधि सुरेश कुमार कसौधन की कार्यशैली अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा बन रही है। मैं कोड़ेभा प्रॉपर का ही प्रधान है और मेरे ही ग्राम सभा को अपना कोड़ेभा ब्लॉक लगता है जी। मैं लगभग मान चलिए यहाँ पे कुछ नहीं था। मुझे आज 4.5 साल लगभग प्रधानी हो गया। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्थल ये सब जो देख रहे हैं आरएससी सेंटर, ये सब पंचायत भवन एकदम कायाकल्प, विद्यालय कायाकल्प, लगभग हमने अभी तक 3-4 करोड़ रुपये काम करा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 बार हम पुरस्कार भी पा चुके हैं लगा। तो हमने एक सोलर आटा चक्की जी। लगभग 1 टन की पर घंटे के हिसाब से इसको मैं बनवा रहा हूँ, भी काम चल रहा है। और मेरे यहाँ कंपोजिट विद्यालय में कंप्यूटराइज पूरा मॉडल विद्यालय बनवा रहा हूँ। अभी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है जी। स्वास्थ्य और शिक्षा पे कितना काम किया है? शिक्षा आप मेरे यहाँ पंचायत में देख रहे हैं, पूरा वहाँ कम 30-40 लड़के रोज आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। अभी आपको हमने दिखाया भी। स्वास्थ्य पे आपने क्या काम किया है? स्वास्थ्य हम पूरा एकदम बाजार का व्यू है। यहाँ पे सीधे अस्पताल यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर है लगभग, और गाड़ी हरदम आती जाती रहती है। प्रधान जी, सड़कों का जाल गाँव में आप देखते हैं अमूमन एक चीज़ की लड़ाई होती है, रास्ते और नाले की।
उस पर आपने क्या काम किया है? भाई साहब हमने कम से कम 90% मेरे यहाँ सारे सड़कें जो है आरआरसी मतलब सीसी रोड बन गया है, इंटरलॉकिंग करा दी है। थोड़ा मोड़ा काम रह गया है, आने वाले पंचवर्षीय में अगर ऊपर जनता भरोसा करती तो वो भी करा देंगे। मनरेगा मजदूरों को कितना रोजगार आपने दिया है? मनरेगा मजदूर लगभग मेरे यहाँ 450 हैं, जिसमें से 90% को हमने 100% कराते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आपके यहाँ प्लास्टिक प्लांट लगा है, उसका यूज हो रहा है? यहाँ पे हमने 90,000 रुपये का जी। प्लास्टिक हम रिसाइकिल करा के बेच चुके हैं। गांव वालों के लिए आगे क्या प्लानिंग है आपकी कि दोबारा प्रधान बनते हैं 2027 में या 26 में जब भी चुनाव होगा, जी, जी, तो जी। क्या प्लानिंग है आपकी? मेरे यहाँ एक उत्सव भवन मतलब बारात घर के लिए आवश्यकता है, जो लगभग 2.5 करोड़ का है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। अब आने वाले अगर चुनाव अगर बढ़ जाता है तब भी, अगर मैं जीतता हूँ तो उत्सव भवन मेरा नंबर 1 बूथ रहेगा। प्रधान जी, जैसे कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उस पर आपको क्लीन चिट मिली, जी, क्या कहना चाहेंगे ग्रामीणों से कि आपके ऊपर विश्वास करें, इस बार फिर आपको चुनें? देखिए जनता जो है सब देख रही है, काम देख रही है। और मेरे यहाँ जनता अगर आप जाएंगे तो वो भी बताएंगे कि इतना काम कभी नहीं हुआ है। जैसे एक न हम हिंदू न मुस्लिम, हम ये सब नहीं देखते हैं। वो एससी बस्ती है वहाँ हमने एक बड़ा अभी गेट बनवा रहे हैं, काम चल रहा है। सबका हम जैसे बस्ती है उसको हम नामकरण करने के लिए विचार बनाए हैं। और यही चकिया है, वहाँ पे इतना मतलब जब हम प्रधान हुए थे लगभग आधा फुट पानी भरा रहता था। आज आप वहाँ चले जाएंगे, एक भी कच्चा रोड आपको नहीं मिलेगा। लगभग 1.5 किलोमीटर हमने इंटरलॉकिंग कार्य कराया है वहाँ। प्रधान जी, 5 बड़े काम अपने गिनाइए और 5 जो आगे आप करेंगे उस काम को बताइए। 5 बड़े काम जैसे मेरे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्थल नहीं था, सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्थल ही बगल बनवाएं, जी। लगभग 30 लाख का है। और पंचायत भवन मेरा देख ही रहे हैं, बढ़िया एकदम बना है। और बेस्ट मैनेजमेंट मशीन जो है जी। यूपी में पहले एक ही आया था, वो भी मेरे यहाँ ही बना है। सामुदायिक भवन बनवाए मेन हाईवे पे, आटा तक की मेरा 30 लाख का प्रोजेक्ट है ही, ये सब बना है। आने वाला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? आने वाला प्रोजेक्ट मेरा ही रहेगा उत्सव भवन बारात घर के लिए 2.5 करोड़ का ये रहेगा। और जो छोटे मोटे काम बचे हैं ये, और एक हम पक्का ये RSS सेंटर अंत्येष्टि बगल तालाब है, उसको हम एकदम पक्का बनवाएंगे। 2026 में चुनाव होता है तो जनता आपको किस बड़े काम को लेकर वोट देगी जो आपने कराया हो, आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ? आज़ादी के बाद भी एक जो अभी आप लोग आए हैं यहाँ, ये कच्चा रोड था, ये मेरे यहाँ कमिश्नर साहब को जन चौपाल लगा था, उसमें डिमांड था, हमने 1 किलोमीटर खरंजा काम कराया है, जो कभी नहीं कच्चा ही था, उसको हमने बनवाया था। लास्ट में क्या कहेंगे जनता से, क्या मैसेज देंगे? जनता समझ रहा ये है कि सही आदमी चुने जो काम करे। हम नहीं कह रहे कि हम ही सही हैं, जो काम करे। हर ग्राम सभा में सोचते हैं कि मॉडल गांव बन जाए। जैसे हम 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार पाए हैं, वैसे हर प्रधान भी पाए। अगर काम करेगा तो प्रधान पाएंगे। मेरे यहाँ तो दिल्ली में मेरी वाइफ गई थी, वहाँ भी पुरस्कार पाई, हर जगह तो मिल अब नहीं रहा। पुरस्कार का सिलसिला मुख्यमंत्री तक ही रहेगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक चलेगा? अब तो मेरा विचार है हम तो राष्ट्रपति तक पुरस्कार लें, मेरा सपना ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू समय देने के लिए।